मैं डॉक्टर चंद्रभूषण तिवारी, जुत्थालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिम चंपारण। आज ऑनलाइन क्लास के माध्यम से मैं शास्त्रीय प्रतिष्ठा साहित्य के छात्रों को प्रतिमा नाटक से संबंधित कुछ श्लोकों को बताना चाहूँगा। अतः आज का जो मेरा शीर्षक है वह है प्रतिमा नाटक। सर्वप्रथम हम यह जान लें कि प्रतिमा नाटक नाटककार भास की रचना है एवं इसे प्रतिमा नाटक में जो कथा वस्तु है वह रामायण से ली गई है, क्योंकि भास से रामायण पर आधारित कुछ नाटकों की रचना किए हैं और महाभारत के आधार पर भी कुछ नाटकों की रचना किए हैं एवं कृष्ण के बाल चरित्र से संबंधित भी उनके नाटक आज भी उपलब्ध हैं। अतः हम देखते हैं कि नाटक के साहित्य में महाकवि कालिदास के पश्चात भास का भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, क्योंकि भास के नाटक उस काल से आज तक संस्कृत जगत में अपनी ख्याति बनाए हुए हैं। इसलिए हम यह निर्विवाद रूप से कह सकते हैं कि महाकवि कालिदास के पश्चात भास ने भी जो अपने नाटकों की रचना की है, उन नाटकों में सामाजिक विधि व्यवस्थाओं को बड़े ही बखूबी प्रस्तुत करने का सार्थक प्रयास नाटककार भास के द्वारा किया गया है, क्योंकि इनके नाटक में जो सामाजिक घटना देखने को मिलती है वो सदैव ही मानव के लिए शिक्षा ग्रहण के उद्देश्य से परम आवश्यक है। क्योंकि भास के नाटक में जो इसे विशेषकर प्रतिमा नाटक में जो घटनाक्रम हुआ है, जो परिवर्तन हुआ है, वो हम सब सामाजिकों के लिए, मानवों के लिए अत्यंत ही दर्शनीय है। क्योंकि भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है। दशरथ वृद्ध हो चुके हैं और दशरथ ने जो अपनी हृदय से यह ठान लिया है कि अयोध्या के राजा राम ही होंगे, और इसके लिए उन्होंने गुरु आदि सबको आमंत्रित किया है और उसे अभिषेक के क्रम में स्वयं उनके भ्रातृगण उत्तेजित है। राजा का पूर्ण सहमति है, फिर भी विधि के बस के कारण, विधाता के अनुसार राम का राज्याभिषेक नहीं हो पाता है। इसी संदर्भ में कुछ श्लोकों को मैं आज प्रस्तुत करना चाहूँगा। जैसा कि कहा गया है, शत्रुघ्न लक्ष्मणं गृहीत घटे
अभिषेके शत्रुघ्न लक्ष्मण गृहीत घटे अभिषेके क्षत्रे स्वयं नृपतीनां रुदता गृहीते संभ्रांत्या किमपि मंथरया च करणे राज्ञः सने भीतम चौन चास्मि ही राजा। अर्थात राम के राज्याभिषेक का समय है, सभी लोग उत्सुक हैं, अयोध्या में कोलाहल मची हुई है। वृद्ध राजा दशरथ अपने हाथों में छत्र को धारण किए हैं एवं शत्रुघ्न और लक्ष्मण अभिषेक के घड़े को लिए हुए, अर्थात अभिषेक के लिए जो आवश्यक नदियों के जल लाए गए हैं, उन्हीं घड़ों को लक्ष्मण और शत्रुघ्न अपने हाथ में लिए हैं और राजा दशरथ उस छत्र को धारण किए हैं। ठीक उसी समय मंथरा आती है और राजा के कानों में कुछ बुदबुदाती है और एकाएक राज्याभिषेक रुक जाता है। जैसा कि यहाँ है, शत्रुघ्न लक्ष्मण गृहीत घटे अभिषेके क्षत्रे स्वयं नृपतीनां रुदता गृहीते संभ्रांत्या किमपि मंथरया च करणे राज्ञः शनैर् भीतम चौन चास्मि ही राजा। अर्थात राजा दशरथ बड़े ही कष्ट से उसे छत्र को धारण किए हुए एवं शत्रुघ्न और लक्ष्मण उस घड़े को अपने हाथ में लिए हैं जो अभिषेक के लिए जल लाया गया है। ठीक उसी समय मंथरा ने राजा के कानों में कुछ कह दिया, बस अब मैं राजा नहीं, अर्थात मेरा अभिषेक रुक गया। यह राम की उक्ति है अभिषेक के समय की। ठीक उसी प्रकार दूसरा जो श्लोक है, माँ स्वयं मन्युपायम परिहासे विशेषतः शरीर अर्घेन पूर्व अबद्धम ही यदा त्वया। माँ स्वयं मन्यु उत्पायम परिहास विशेषतः शरीर अर्घेन पूर्व आबद्धम ही यदा त्वया। अर्थात तुम्हें दुखी न होना चाहिए। राम करें सीता से, हे सीता तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं तो परिहास कर रहा हूँ। परिहास जोक, मैं तेरा जोक या मजाक कर रही हूँ, क्योंकि तुम मेरी अर्धांगिनी हो, तुम इसे धारण कर चुकी हो, फिर इसमें दुखी होने की क्या बात है। अर्थात राम अपने कष्टों को प्रदर्शित कर रहे हैं कि तुम जो मेरी अर्धांगिनी हो और तुमने जो वस्त्र धारण कर ली है, उसके संदर्भ में मैं जो कह रहा हूँ वो तेरा परिहास ही है, इसमें तुम्हें लज्जित होने की कोई बात नहीं है। ठीक उसी प्रकार एक अन्य श्लोक आदि हम लोग देखे हैं, उसमें है राम पुनः सीता सा कह रहे हैं, शरीरे अरे प्रहस्ते, शरीरे अरे प्रहस्ते हृदय सौजन तथा। शरीरे अरे प्रहस्ते हृदय सौजन तथा कस्य सौजन शब्दों में लज्जा उपपाद्यते। शरीरे अरे प्रहरते हृदय सौजन तथा कस्य सौजन शब्दों में लज्जा
उत्पादयस्यते। इस श्लोक में स्वयं राम की उक्ति है। राम कह रहे हैं कि क्या अपने लोगों से शोक करना, अर्थात यह जो मंथरा के कारण मेरा राज्याभिषेक बाधित हो गया, तो उसके लिए फिर शोक करने की क्या बात है। अर्थात ये अपने परिवार के हैं, अपने लोग हैं, इन लोगों के साथ शोक करने की क्या बात। मैं इनका प्रतिकार भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये सभी मेरे अपने हैं। जिस प्रकार शत्रुघ्न, लक्ष्मण, भरत मेरे अपने हैं, पिता दशरथ अपने हैं, तीनों माताएं अपनी हैं, ठीक तो मंथरा भी अपनी है। इसलिए मैं मंथरा का प्रतिकार भी नहीं कर सकता हूँ, विरोध भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि यह जो घटना घटी है वो अपने ही लोगों के द्वारा घटित हुई है। क्योंकि शत्रु शरीर पर वार करता है, एवं जो स्वजन होते हैं, अपने होते हैं, हृदय पर वार करते हैं। यह जो भास की उक्ति है वो बड़े ही हृदयगम करने के लिए है। यह भास की उक्ति राजनीतिक भी हो सकती है, पारिवारिक भी हो सकती है, सामाजिक भी हो सकती है। इसका सब दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो इस श्लोक का अत्यंत ही महत्व है, क्योंकि आज के समय छोटी छोटी बातों पर, छोटी छोटी त्याग पर तरह तरह के कलह उत्पन्न हो जाते हैं। परंतु राम की दयालुता या दया भाव का उस समय देखने को मिलता है जिस समय राम का राज्याभिषेक हो रहा है, परंतु मंथरा की वजह से राम का राज्याभिषेक रुक जाता है। फिर भी राम उसके लिए कोई प्रतिशोध नहीं करते हैं, कोई प्रतिकार नहीं करते हैं, उसे सहज स्वीकार कर लेते हैं। और उनकी उक्ति है कि जो शत्रु होते हैं वे तो शरीर पर वार करते हैं, जो लेकिन स्वजन होते हैं वो तो हृदय पर वार करते हैं, कि स्वजन शब्द मुझे लज्जित कराएगा। भास की जो उक्ति है कि स्वजन शब्द मुझे लज्जित कराएगा, अर्थात अपने द्वारा यह जो अहितकर बातें होती है यह शर्म की बात है। ठीक इसी प्रकार क्रियादादुल्यम में महाकवि भारवी ने भी कहा था कि जो मंत्री है, अमात्य है, यदि कुशल मंत्री है, कुशल अमात्य है, तो राजा को समुचित परामर्श दे। यदि कोई कुशल मित्र है तो अपने मित्र को उचित सलाह दे। परंतु वो मित्र कुत्सित है जो अपने मित्रों के परामर्श को ठीक से न सुने, एवं वो अमात्य या मंत्री कुत्सित है जो राजा के आदेशों का पालन न करे, राजा को उचित परामर्श न दे, एवं वह राजा कुत्सित है जो अपने अमात्यों का, मंत्रियों के परामर्शों का ठीक से निराकरण न करे। ठीक उसी प्रकार यहाँ जो घटना है इसमें राम स्वयं कहते हैं कि दूसरों के द्वारा, कि शत्रु के द्वारा यदि इसका विरोध होता तो मैं उसका प्रतिकार कर सकता था, उसे दमन कर सकता था, परंतु यह जो घटना है मैं इसमें प्रतिकार भी नहीं कर सकता हूँ, इसका प्रतिशोध भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि यह जो घटित हुई है वो अपने ही लोगों से घटित हुई है, अपने सहृदयों से हुआ है, इसलिए मैं इसका प्रतिकार नहीं कर सकता हूँ।
क्योंकि शत्रुगण शरीर पर वार करते हैं, परंतु जो स्वजन होते हैं हृदय पर वार करते हैं। इस प्रकार राम की उक्ति जो है वो हृदय ग्राह है, और इसी वजह से भास के जो नाटक है आज भी ख्याति प्राप्त है, क्योंकि भास ने सामाजिक प्रथाओं के साथ साथ सामाजिक कुरीतियों को भी बड़े ही मार्मिक ढंग से चित्रित करने का सफल प्रयास किया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नाट्य कला में कालिदास के अतिरिक्त कोई यदि सक्षम नाटककार है तो वह नाटककार भास है, क्योंकि भास के नाटकों में एक एक वस्तु को बड़े ही मार्मिक ढंग से व्याख्या की गई है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संस्कृत साहित्य के सफल नाटकारों में नाटककार भास का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है, सर्वोत्तम है। जयतु संस्कृतम, जयतु भारत।